शादी के बाद पहले हफ्ते में आने वाली परेशानियां। तो आज की इस वीडियो में गर्ल्स मैं ये बताने वाली हूँ, जब एक दुल्हन शादी करके विदा होकर ससुराल पहुंचती है तो वहां उसे किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है। ये सारी परेशानियां हर लड़की गुजरती है, हर लड़की फेस करती है। तो आइए इस वीडियो करते हैं शुरू। अगर आप मेरे चैनल पर नए आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपना कमेंट ज़रूर कीजिएगा और ये वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा। इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट चीज़ें आपको बताऊंगी। तो आइए वीडियो करते हैं शुरू। याद रखें कि लाइफ कभी भी एक सी नहीं होती है। अच्छा बुरा सुख दुख हमेशा लगा रहता है, लेकिन एक लड़की की ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा चेंजेस, सबसे ज़्यादा जो बदलाव आता है वो आता है उसकी शादी के बाद। जब शादी करके वो नए घर में जाती है तो बहुत सारी चीज़ों से गुजरती है और वही मैं बताने वाली हूँ कि शुरुआती दिनों में यानी शादी के एक हफ्ते बाद क्या क्या परेशानियाँ आती हैं एक लड़की के जीवन में। सबसे पहला जो चेंज आता है एक लड़की के जीवन में वो होता है उसका रूटीन। शादी से पहले आपका उठने बैठने का तरीका, आपका रूटीन, खाने पीने का टाइम, हर चीज़ अलग होती है। जब आप शादी करके ससुराल जाते हैं तो आपके खाने पीने का टाइम, उठने बैठने का टाइम, आपका ओवरऑल रूटीन ही चेंज हो जाता है। आप आपके हिसाब से नहीं होते हैं, आपको ससुराल के हिसाब से करना पड़ता है। और शुरुआती दिनों में तो बहुत ही ज़्यादा हैक्टिक हो जाता है लड़कियों के लिए और ये चीज़ हर लड़की फेस करती है। यहाँ गर्ल्स में आपको मैं डीमोटिवेट नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ आपको ये बता रही हूँ कि इसके लिए आप पहले से ही प्रिपेयर हो जाएं। अगर मैं आपको बताऊंगी कि ऐसा होने वाला है तो आप इसके लिए खुद को प्रिपेयर कर सकें। तो इसको आप अच्छी बातों में लीजिए कि मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि आप खुद को पहले से प्रिपेयर करें कि आप अपना आपका रूटीन चेंज होगा, वो होता ही है। कहीं भी आपने देखा होगा, आप किसी के यहाँ 2 दिन के लिए रुकने जाते हैं, किसी गेस्ट के घर जाते हैं, गेस्ट आपके यहाँ जाते हैं तो आपका रूटीन बदल जाता है। जो आप नॉर्मल कर रहे होते हैं लिविंग में, डेली लाइफ में, वो आप तब नहीं कर पाते हैं। या आप कहीं जाते हैं या आपके घर कोई आता है तो फिर तो आप ससुराल जा रहे हैं तो कितना बड़ा चेंज आएगा आपकी लाइफ में। तो ये चीज़ कह रही हूँ। सबसे बड़ी परेशानी क्या होती है जब हम रिश्ता होने के बाद, शादी होने के बाद हम विदा होकर ससुराल पहुंचते हैं और जब हमारी अरेंज मैरिज होती है यानी हम ज़्यादा लोगों को जानते नहीं हैं, नए रिश्ते होते हैं, नए लोग होते हैं और जो हस्बैंड भी होते हैं हम उनको भी उतना नहीं जानते हैं, थोड़ा बहुत ही जान पाते हैं, हर चीज़ नई होती है। और फिर वहाँ के रिचुअल्स जो रिवाज होते हैं वो भी अलग होते हैं। तो एक तो लोगों को समझने में, लोगों को अपनाने में, वहाँ के रिचुअल्स समझने में टाइम लगता है और ये सारी एकदम कह लीजिए नई चीज़ सीखनी पड़ती है। तो इसमें भी समय लगता है और समय के साथ ही एक लड़की सीख पाती है। तो इससे आपको घबराना नहीं है, इसके लिए आप खुद को रेडी रखिए कि ये सारी चीज़ें आएंगी और ये सारी चीज़ें आप अच्छे से हंसी खुशी फेस करेंगी। कई बार ऐसा होता है शादी से पहले लड़कियां अपने मन में बहुत सारे ख्याल पर बना लेती हैं और ऐसा सोचती हैं कि घर, हो सकता है आपने सोचा हो बहुत ही खूबसूरत हो, महल जैसा हो, या आपने ये सोचा हो कि बहुत ही अच्छा मुझे रूम मिलेगा, या कह लीजिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रही हूँ कि कोई भी आपने सोचा हो कि ऐसा घर का लुक हो और वैसा ना मिले, या हो सकता है आपने सोचा हो कि घर में लोग ऐसे होंगे और वैसे ना मिले। हमेशा जो हम सोचते हैं ज़रूरी नहीं है कि वैसा ही हो। देखिए आपने सोचा है, ज़रूरी नहीं वैसा ही होगा। तो आपको इसके लिए रेडी होना पड़ेगा। जो भी आपके साथ होने वाला है उसे आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहेंगी। आपको अपने लिए कॉन्फिडेंट रहना कि आप हर चीज़ अपनाएंगी और आप उसका सामना करेंगी। एक और राय यहाँ पे दूंगी मैं गर्ल्स, वैसे तो हमारे भारतीय समाज में, अगर इंडियन कल्चर की मैं बात करूं तो नई नवेली दुल्हन को कभी भी काम नहीं कराया जाता। अगर आप शादी करके गए हैं तो आपको काफ़ी कम या कह लीजिए स्ट्रेस फ्री लाइफ देते हैं ससुराल वाले, जहाँ पे आपको काम नहीं करना पड़ता है। हैप्पी मतलब हैप्पी हैप्पी सा ही रहता है, क्योंकि सब लोग समझते हैं कि नई शुरुआत हुई है अभी, तो सब लोग समझते हैं। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी हो सकती है जहाँ पे आप जाते ही आपको संभालना पड़ जाए। देखिए ससुराल वालों की क्या सिचुएशन है ये आपको ही पता होगा। तो आप, हो सकता है आप शादी करके गए, दूसरे तीसरे दिन ही आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी जाए, तो वो चीज़ भी आपको समझनी होगी कि ससुराल में कैसी सिचुएशन है। एक ससुराल वाले नहीं समझ रहे हैं वो चीज़ अलग हो गई, और एक हो गई ससुराल में सिचुएशन, मजबूरी है ऐसी जहां आपको करना पड़ रहा है। तो अगर मजबूरी है तब तो आप करेंगी, और अगर ससुराल वाले नहीं समझ रहे तो ये गलत चीज़ है। मैं यहाँ पे हर लोग, हर इंसान से कहूँगी, अगर किसी लड़की की शादी हो रही है, वो अपना मायका छोड़ के नए घर में जा रही है, तो उसको सपोर्ट कीजिए, उसको समझिए, उसको भी वो प्यार दीजिए। अगर आप उसको वो प्यार नहीं देंगे तो वो कहाँ से घर बसाएगी। तो ये चीज़ अगर आप लोग प्यार देंगे तो वो भी आपको प्यार करेगी। एक लड़की जब शादी करके ससुराल में जाती है तो कभी भी
भी ये नहीं सोचती है कि वो जाके लड़ाई झगड़े करेगी या उस घर को अपना नहीं मानेगी। हमेशा एक लड़की जब विदा होती है, शादी करके नए घर में जाती है, तो यही सोचती है कि नए घर में सब लोग उसे प्यार करेंगे, उसको सम्मान मिलेगा, उसकी भी रिस्पेक्ट होगी, वो भी सबको प्यार करेगी, अपने घर की तरह रखेगी सबको। तो ये चीज़ दोनों साइड से होती है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लड़की से उम्मीद करें। अगर आप मतलब मैं घर वालों की बात कर रही हूँ, जो घर वाले होते हैं, जैसे कि लड़के के माता पिता, सास ससुर, लड़की के जो सास ससुर होते हैं, या कह लीजिए अगर देवर हैं या कोई नंद हैं या कोई भी रिश्तेदार हैं, अगर वो प्यार करेंगे तभी वो लड़की उसको उस तरह से मान सम्मान दे पाएगी। तो ये चीज़ आप भी समझिए, क्योंकि आज के कल्चर में मैंने देखा है कई बहुओं को परेशानियां होती है या कई सास या किसी और को परेशानी होती है कि उनकी बहू ऐसी है, या लोग बुराई करते हैं। ये बुराई आती कहाँ से? आपने इस बुराई की जड़ ढूंढने की कोशिश नहीं करी। क्या आप बुराई करने से पहले उनको वो केयर, उनको वो सम्मान दे रहे हैं? चलिए लड़की तो नई नई शादी करके आई है, क्या आपने उसको वो सम्मान दिया, उसको वो इज्जत दी? क्या उस तरह से आपने प्यार दिया, या फिर आपने उसकी चीज़ें थोप दी? दोनों चीज़ों में बहुत ज़्यादा अंतर है। आप मेरी बात समझ गए होंगी, और अगर आपकी कोई राय है इस विषय में तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। यहाँ ये चीज़ कहूँगी, कई बार ऐसा होगा आपकी शादी होने के बाद, जब ज़्यादातर केस में अरेंज मैरिज होती है, वहाँ सबसे ज़्यादा परेशानी ये आती है कि आप अपने हस्बैंड को भी उतना नहीं जानते हैं। आप उम्मीद नहीं कर सकते कि हर पॉइंट पे आपके हस्बैंड आपको साथ देंगे। देखिए, आपके हस्बैंड का जुड़ाव आप उनकी फैमिली से भी होगा, तो अपनी फैमिली का भी सुनेंगे, आपका भी सुनेंगे, तो वो उनको जो सही लगेगा वो करेंगे। ऐसा नहीं आप कर सकते कि आप जाते ही आपने सोच लिया कि वो बस सिर्फ मेरी सुने। ये चीज़ पॉसिबल नहीं है। आपको समझना होगा कि आपका रिश्ता भी जुड़ा है, टाइम लगता है, धीरे धीरे वो आपको समझेंगे और आपको भी उनको समझना पड़ेगा। दोनों साइड से चीज़ें होंगी, तो आपको भी पेशेंस रखना है, शांत तरह से उनको समझाना है, समझना है, एक दूसरे के साथ अच्छे से रहना है। सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम एक लड़की फेस करती है ना, वो ये है जब नई नई शादी होती है। हमारे इंडियन कल्चर में तो ऐसा हो गया है कि जब नई शादी हुई है तो बहुत सारे गहने पहन के रखने होते हैं, साड़ी या फिर हैवी कपड़े। कह लीजिए साड़ी भी अगर मैंने लाइट साड़ी पहनी तो वो नहीं चलेगी, माना जाता है कि मतलब हैवी साड़ी पहनी। अब हैवी साड़ी कह लीजिए वेटफुल होनी चाहिए तभी वो चलेगी। अगर ऐसा है तो वो बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाए, और गर्मियों की सीज़न में तो बहुत ही ज़्यादा। तो अगर आप 24 घंटे हैवी साड़ी और हैवी ज्वेलरी पहन के बैठेंगे तो बहुत ही ज़्यादा अनकंफर्टेबल होता है, जिसमें आपको उठने बैठने में भी दिक्कत होगी। और सबसे ज़्यादा एक बड़ी बात बताऊँ, मैं भी एक लड़की हूँ, मैं आपको ये बात बता रही हूँ, शादी से पहले कोई भी लड़की साड़ी नहीं पहनती, और जब हम ससुराल में जाके साड़ी पहनते हैं और फर्स्ट डे हम उठते भी है ना, तो वो बहुत डर लगता है कि हमारी साड़ी ऊपर ना हो जाए, या फिर हमको डर लगता है कि कैसे होगा, क्या करेंगे, सोने उठने बैठने में दिक्कत आती है क्योंकि हम कंफर्टेबल नहीं होते हैं। ये चीज़ भी टेंशन का एक पार्ट होता है। नई नई शादी करके जब आप ससुराल में जाएंगे तो आपके साथ कई दिनों तक, कह लीजिए 7-8 दिनों तक, 10-15 दिनों के ऐसा होगा कि आपकी नींद पूरी नहीं होगी। कई बार ऐसा होता है कि गेस्ट आए होते हैं, या आपको कहीं जाना है, या बहुत सारे लोग आपके आए हुए हैं। कोई देखिए ये नहीं होता टाइम देख के नहीं आता है, लोग हमारे यहाँ तो ऐसे ही है, कभी भी आ जाते हैं। तो उस केस में फिर आप जब भी जो भी आ रहा है उसका इंतज़ार करके आपको सज धज के उसका इंतज़ार करना होगा। तो इस चक्कर में ना आपकी नींद पूरी नहीं होती, आप एकदम फ्रेश फील नहीं कर पाते हैं, आपको बस लगता है कि रेस्ट मिल जाए और रेस्ट मिल नहीं पाता है। तो ये चीज़ होती है, इसके लिए आपको आपकी बॉडी को रेडी करके रखना है। नई नई शादी होती है ना, देखिए सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम क्रिएट होता है वो ये होता है कि बहुत सारे रिश्तेदार आए होते हैं, दूर दूर से रिश्तेदार आए होते हैं जिन्हें हम जानते भी नहीं है। मतलब घर वाले तो ठीक है, लेकिन रिश्तेदार भी आए होते हैं और जिन्हें तो हम बिल्कुल जानते ही नहीं, पहली बार मिले होते हैं, और उनके सामने हमें बैठा दिया जाता है, घंटों बात करने के लिए बोला जाता है। मतलब बैठे हैं तो बात भी करनी होगी, और तब एक लड़की सबसे ज़्यादा अंदर से बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फील करती है, अनकंफर्टेबल फील करती है कि बात वो करे क्या। पहली मुलाकात है, रिश्ता ऐसा है, नई दुल्हन है, क्या बोले क्या ना बोले, ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ ना बोलने की बुरा लग जाए, पहले ही दिन इंप्रेशन खराब हो जाए, नई नई शादी है, रिश्ते कैसे संभालूं, ये सारी चीज़ें एक लड़की के मन में चलती हैं और ये बहुत ही स्वाभाविक है। तो आपको बस ये करना है कि आपको कुछ ज़्यादा नहीं बोलना है, आपको इंतज़ार करना है। जब सामने से कोई स्पेशली आपसे कुछ पूछे तभी आप बोलिए। धीरे धीरे टाइम आएगा जब आप सबको जान जाएंगे और सब आपको जान जाएंगी। एक और चीज़ होती है जो कि बहुत ज़्यादा मायने रखती है, जब भी आप ससुराल में जाएंगी ना नई शादी करके, तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं आप राय मांगेंगी, मतलब आप घर वालों की, अपने ससुराल वालों की राय मांगते हैं,
और कई बार आपका मन नहीं होता है, फिर भी कुछ चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, हाँ, क्योंकि आपका मन नहीं है फिर भी आपको करना पड़ता है। कई बार आपको कुछ कपड़े अच्छे नहीं लग रहे हैं, फिर भी वो कपड़े पहनने पड़ेंगे। कई बार कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपकी लाइफ में प्रैक्टिकली होती हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो मैंने इस वीडियो में नहीं बताया वो होंगी। अगर आपकी शादी नई नहीं हुई है, कोई ऐसी चीज़ आपने ऐसी परेशानी फील करी है, तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मेरे और भी व्यूअर्स को, सारी लड़कियों को पता चल सके कि शादी के बाद क्या क्या परेशानियां आती हैं जो कि एक नई दुल्हन फील करती है पहले हफ्ते में। ज़रूर अपना राय बताइएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अपना कमेंट कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव अ ग्रेट डे। टेक केयर।